जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मेरे भाई हम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग कैग होता क्या है। जैसे जैसे भारत में कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब जो टैक्स का पैसा आता है या जो ऋण लिया जाता है विदेश से, मतलब जितना भी पैसा आता है उस पैसे को, वह पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, किसके पास नहीं जाता है, कितना पैसा बचा या राज्यों को जो पैसा दिया जाता है उन्होंने अपना काम ढंग से किया या नहीं किया, इन सब की जांच के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का गठन किया गया है। इसका प्रावधान आर्टिकल के 148 से 151 तक है। इसमें है आर्टिकल 148 से 151 तक है। पहला क्वेश्चन तो ये महत्वपूर्ण है कि कैग का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में। अब हम देखेंगे कैग के एक एक आर्टिकल, उसके कार्य एवं शक्तियाँ, उसके अन्य सभी जो बातें हैं। ठीक है, पहली बात तो आर्टिकल 148 में क्या किया गया है, कैग की परिभाषा दी गई है। कैग है क्या? कैग वही बता दिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अर्थात कितना वित्त का पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, उन सब की देख रेख के लिए। ठीक, उसके बाद कैग के कार्य एवं शक्तियाँ, आर्टिकल 149। आर्टिकल 150 क्या है, संघ एवं राज्यों का लेखा जोखा, मतलब संघ का भी राज्य का भी। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 151 क्या है, लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन। अब हम देखेंगे आर्टिकल 148 से। देखिए, पहले देखेंगे हम इनकी नियुक्ति कौन करता है। आर्टिकल 148 पहले देखते हैं इनकी नियुक्ति। पहली बात, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय करते हैं किसके? मंत्रिमंडल की सहायता से। अच्छा, जैसे अगर मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं, मंत्री मतलब जैसे जो इस समय रूलिंग पार्टी होगी, जिसके ज़्यादा सांसद होंगे, अगर पक्ष में करेंगे, अगर वो नियुक्त करेंगे, बताएंगे कौन बनेगा कैग, कौन नहीं बनेगा। हो सकता है कभी जितना फंड का पैसा हो सब उन्हीं में बांट दे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए नियुक्ति तो जरूर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल की सहायता से। लेकिन जब इनका त्याग जब जब इनको त्यागपत्र देते हैं या जब इनको जब हटाया जाता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रकार इनको हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? जैसे जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, अगर दोनों में एक कमेटी के दौरान एक विधेयक पारित किया जाता है, उसके बाद अगर सहमति होती है तभी उनको हटाया जा सकता है। इसी प्रकार इनको भी हटाया जाता है। ठीक है, किसको? कैग को, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और क्या, नियुक्ति हो गया। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। उसके बाद अब देखेंगे हम कैग के कार्य एवं शक्तियाँ। इनके कार्य क्या क्या है? कैग के कार्य एवं शक्तियाँ, 148 हो गया। अब देखते हैं कैग के कार्य एवं शक्तियाँ। इनका कार्य क्या है? जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसका राज्य सरकार में क्या हो रहा है, पैसा कितना देना है, मतलब पैसा जो गया वह पैसा कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ नहीं खर्चा हुआ, इन सब का यही इनका कार्य है। यही सब इनको डील करते हैं। उसके बाद अब देखेंगे मेरे भाई इनका कार्यकाल कितना दिन का होता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब 6 वर्ष या 65 वर्ष, जैसे मान लीजिए इनका कार्यकाल, इनको 6 ही साल इनको कार्य करना है उस फील्ड में। और इस कार्य को करने के लिए पहली बात तो कोई सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते हैं वही ये कार्य करते हैं। इस कार्य करने के लिए इनके पास 10 वर्ष का सिविल लोक सेवक का अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई अगर 60 साल की उम्र में ज्वाइन करता है कैग को,
तो वह 5 ही साल सेवा कर पाएंगे, क्योंकि 65 साल की उम्र में इनको रिटायर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर कोई 50 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया तो 56 साल की उम्र में इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। कार्यकाल कितना होता है इनका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। उसके बाद कार्यकाल हो गया, इनके कार्यकाल हो गया। लोक सेवक का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, 10 वर्ष का अनुभव हो। ठीक, लोक सेवक अधिकारी हो। उसके बाद भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक, उसके बाद भारत का नागरिक हो। कैग से रिटायर होने के बाद, जैसे जब कैग से रिटायर, त्याग पत्र के बाद या रिटायर होने पर किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेंगे। जैसे जब यहाँ से जब रिटायर हो जाएंगे कैग के पद से, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं भी सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियाँ, पहली बात तो संघ सेवा और राज्य में दोनों जगह जो है इनके जो संघ सेवा और राज्य सेवा, संघ में भी और राज्य में भी दोनों जगह या वित्तीय लोक लेखा वित्त का जांच करते हैं, कहाँ पैसा खर्च हुआ कहाँ नहीं हुआ। उसके बाद ठीक, संघ राज्य दोनों की आय की समीक्षा करते हैं। दोनों की आय की समीक्षा करते हैं। ठीक, दोनों की आय की समीक्षा करते हैं, कहाँ से कितना पैसा आया कहाँ से कितना पैसा नहीं है। उसके बाद संघ तथा राज्य दोनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो संघ की रिपोर्ट होगी, संघ की रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देंगे। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? वो लोकसभा में देंगे, उसके बाद फिर राज्यसभा में देंगे। फिर जो राज्य की रिपोर्ट होती है इसको देंगे राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करेंगे? विधान परिषद विधानमंडल में देंगे, विधानमंडल में। उसके बाद यह विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद, विधानसभा के बाद विधान परिषद में जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, जैसे ये दोनों जगह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे अपनी। जैसे जो संघ का बजट आएगा उसमें क्या पैसा कहाँ खर्चा हुआ कहाँ नहीं खर्चा हुआ, तो राष्ट्रपति महोदय को देंगे। फिर राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में, फिर राज्यसभा में देंगे। फिर उसके बाद अगर राज्य की रिपोर्ट हुई तो राज्यपाल को देंगे, फिर वो विधानमंडल या विधान परिषद में देंगे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे बढ़िया मतलब सबसे अच्छा पद है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है, तो वह कैग का पद है। क्योंकि कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, सब कुछ खेल पैसा का ही है। पता लगा अगर ढंग से अगर घाचा पाचा हो गया तो सारा सिस्टम तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? कैग के अनुसार। कैग है किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? कैग का है। ठीक मेरे भाई, हमने तो देख लिया। अब एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल 148 कैग, 149 कार्य एवं शक्तियाँ, 150 संघ सेवा या राज्य सेवा, दोनों में भी यही देख रेख करते हैं, वित्त का लेन देन सारा पैसा का। उसके बाद आर्टिकल 151 प्रतिवेदन मतलब जैसे अगर संघ की रिपोर्ट होगी किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को। राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को। बस इतना ही था। आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान में कैग के अधिकारी कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? कमेंट जरूर करना। ठीक, जय हिंद, जय भारत।